क्लास 9th इसकी आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो इसका जो दूसरा वाला सवाल है वो बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए वो कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक मतलब कि आई पॉजिटिव, इंटीजर पॉजिटिव। हमने आप लोगों को बताया था 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक धनात्मक पॉजिटिव होते हैं। अब अगर 1 का हम लोग अंडर रूट लें तो 1 आएगा, लेकिन 2 का अगर लेंगे तो 1.414 इस तरह से आगे संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। संख्या रिपीट नहीं होती लेकिन बढ़ती घटती रहती हैं, इस तरह से होता है। तो कह रहे हैं, तो ये तो जो आपकी है ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और √3 जो है इसको भी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। √3 जो होगी इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन √4 यहाँ पर अगर हम 4 भी देखें तो √4 जब हम लोग निकालेंगे तो √4 का आता है आंसर 2, और 2 को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? 4/2 लिख सकते हैं, या 16/8 लिख सकते हैं, या फिर 10/5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः वो क्या है, निष्कर्ष निकलता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। और इसमें आगे जो क्वेश्चन बोला था, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल जो है ये हमने दे दिया आपको। √4 एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसका जो वर्गमूल है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने दिखा दिया। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4/5, 16/8, 2 को इतने फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं। और जो एग्जाम्पल है वो है √4। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में जो वो बोल रहा है वो कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमने आप लोग को पिछले वाले में इस तरह से बताया था कुछ कि एक यूँ आप संख्या कीजिए, यहाँ पर 0 लिख लीजिए, ये 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, और इधर साइड -1 -2 इस तरह से जाना है। तो आप मान लीजिए इतनी ये इकाई दूरी है। तो इसको अगर हम खड़ा देखें तो यहाँ कहीं पर आएगी इकाई दूरी। इसको 0 पर ना बनाकर 1 पर बनाएं तो ये इकाई दूरी और ये इकाई दूरी, इसको मिला दें। तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब इसमें एक है। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे √2 आ जाएगा। तो फिर ये √2 और यहाँ से हम प्रकार धरेंगे और यहाँ कहीं पर गिर जाएगा ये 1 और 2 के बीच में। तो यही हो जाएगा √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। इस तरह से अगर आप यहाँ पर एक और बना देंगे, यहाँ पर लंब खींच देंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको बनाएंगे तो इसका मान आएगा √3। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से यहाँ कहीं पर आ जाएगा √4 का मतलब 2 को जब आप लाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से आकर के ये 2 पर ही गिरेगा। और जब इसके आगे और बढ़ाएंगे तो फिर ये 2 से आगे चला जाएगा √5। तो ये तो आपकी पहली वीडियो हो गई। पहली वीडियो में हमने दिखाया है ये चीज़, उससे देखकर सीखिएगा। ना बने तो आप डिस्क्रिप्शन पर पूछ सकते हैं। लेकिन हम दूसरी विधि से बताते हैं आपको, आप लोग जल्दी से जल्दी किस तरह से √5 का निरूपण कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम बनाते हैं संख्या रेखा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग √5 बना किस तरह से सकते हैं। हमने आप लोग को फॉर्मूला ये बता दिया है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार या लंब में हमारा कोई एक चीज़ 2 हो जाए और एक चीज़ 1 हो जाए। तो इसको हम लोग अगर कर्ण का स्क्वायर लिखें, कर्ण का स्क्वायर, आप चाहे आधार को 2 कर दीजिए, लंब 1 कर दीजिए, या फिर आधार को 1 कर दीजिए, लंब को 2 कर दीजिए, बात वही पड़ेगी। तो हम मान लीजिए कि अभी आधार को हम 2 कर दे रहे हैं, ये जो आधार है इसको 2 कर दे रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हमने 1 कर दिया तो इसका आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो कर्ण जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका √5। 4 1 5 और स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चला जाएगा।
तो कर्ण आपका आ जाएगा √5। अब आधार जो हमने किया था, आधार हमने 2 करा था, आधार 2 करा था, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना हमने अभी सॉल्व करा है। तो ये जो हमने आधार का स्क्वायर करा, आधार हमने 2 इकाई लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आप 2 इकाई बन रहा है, ये 2 इकाई दूरी है। और जो हमने लंब लिया था वो 1 लिया था, तो इतनी दूरी इकाई दूरी है, तो इसको हम यहाँ ना बना करके यहाँ 2 के सीधे बना ले रहे हैं, इतनी ही दूरी यहाँ 2 पर बना रहे हैं हम। ये देखिए, ये हमने मान लिया, बना लीजिए। अब इसको इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आधार हो गया आपका 2, लंब हो गया आपका, अगर इस कोण से देखें तो लंब हो गया आपका BC। तो लंब इकाई दूरी पर है और ये तो आप अपने आप ही समझ रहे हैं, ये 2 इकाई दूरी पर है। तो जब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा √5। अभी हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। अब यहाँ पर आप प्रकार की सुई धरेंगे और इस तरह से यहाँ पर चाप मारेंगे, तो चाप जब आप लाएंगे तो ये यहाँ कहीं पर आकर गिरेगा, यहाँ कहीं पर। तो मतलब √5 का जो स्थान होता है ये संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच में होता है, ये है √5 का स्थान। बस यही सॉल्व में बोला था, यही सॉल्व करना था।